के चले के पुल सिरात पे मोमिन ना लड़े खड़ा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा कि जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। मिलके कहें ताकि हमें हुजूर की दिन माशर के शफात मिल जाए। जो बख्शवाने पे आए पढ़िए तो बख्शवा के चले। गुलाम हशर में जब सरवरे दो जहां के चले, लेवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। बाद अज़ हम्द व सलात नहायत ही वाजिबुल इहतराम मेरे हर दिल अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, तमाम को बंदा नचीज़ सलाम मोहब्बत पेश करता है। अल्लाह मालिक के हुजूर इल्तिजा करता है रब्बे करीम जुम्मातुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त के अंदर हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज मैंने जुम्मातुल मुबारक की इस नशिस्त के अंदर आपके सामने जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है वो है दो मुसलमानों के दरमियान, दो ख़ानदानों के दरमियान, दो गिरोहों और तबकों के दरमियान अगर फूट पैदा हो जाए, झगड़ा, लड़ाई, फसाद, बुग़्ज़, हसद पैदा हो जाए तो उनको हिकमत भरे अंदाज के साथ समझाना और शरीयत का पास रखते हुए उनकी सुलह कराना, दो ख़ानदानों को आपस में मिलाना, उनकी सुलह कराना। देखें, ये सुलह बहुत अजीम काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली ज़ीशान है, किसी बंदे का किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और वो हक पर भी होता है, बंदा हक पर भी होता है, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा हक मुआफ़ कर देता है ताकि ये मामला आगे ना बढ़े, हमारी सुलह कायम रहे, हमारा जो मेल जोल है वो ख़त्म ना हो। तो मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं जो अपना हक माफ़ करके सुलह को कायम रखता है, इत्तिफाक को कायम रखता है, मुलाकात और मेल जोल, प्यार मोहब्बत को कायम रखता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं दिन माशर के उसे मैं माशर के बीचों बीच निकालूंगा और जन्नत में ले जाऊंगा। इंसान है हम, फरिश्ते नहीं हैं, इंसान है। हमें जहाँ अच्छाई पाई जाती है वहाँ बुराई भी पाई जाती है और शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो हर वक्त इसी बात में लगा रहता है कि कौन सा ऐसा मरहला है मुझे मौका मिले, मेरा दाव लगे, मैं मुसलमानों को आपस में लड़ा दूं, इनका दीन फिर खराब हो जाए, इनका इत्तेफाक सुकून बर्बाद हो जाए। तो लड़ाई हो जाती है इंसानों के अंदर। लड़ाई हो जाना ये इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन हमारे माशरे का हाल ये है जब दो खानदान, दो भाई, दो दोस्त आपस में उनका झगड़ा हो जाता है तो हम ऊपर से जलती के ऊपर तेल छिड़कने का काम करते हैं।
हालांकि हमें चाहिए कि हम कोशिश ऐसी करें कि दो भाई राजी हो जाएं, हम ऐसा काम करें दो खानदानों की सुलह हो जाए। लेकिन हमारे माशरे के अंदर चीज़ ये है, हम ऐसा काम करते हैं कि वो उनका मामला और बिगड़ जाए और मामला खराब हो जाए। तो मामला बिगाड़ना ये शैतान का काम है, शैतान का रास्ता है। और दो खानदानों को एक जगह पे बिठा देना, दो मुसलमान भाइयों को इकट्ठा कर देना, ये अल्लाह की भी सुन्नत है, अल्लाह के हबीब की भी सुन्नत है, अल्लाह के हबीब की भी सुन्नत है। तो ये सुलह ऐसा अजीम काम है जिसका हाल के कायनात ने कुरान में बजा जिक्र इरशाद फरमाया। आए अल्लाह का कुरान, हाल के कायनात ने इरशाद फरमाया, वत्तकुल्लाह वस्लिहू ज़ाता बैनकुम। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह से डरते रहो, परहेजगारी इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। अगर दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े, दो भाई झगड़ पड़े, तो उनकी बल्ती के ऊपर, जलती के ऊपर तेल ना छिड़काओ, बल्कि उन्हें आपस में मिला दो, सुलह कायम करो। यही अल्लाह का भी हुक्म है, अल्लाह के नबी का भी हुक्म है, ये अल्लाह का भी हुक्म है, अल्लाह के रसूल का भी हुक्म है। हाल के कायनात ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया फस्लहू बैनहुमा बिल अदली वक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वस्लहू बैनहुमा, जब दो ग्रोह मुसलमानों के दो ग्रोह, दो धड़े आपस में गुत्थम गुत्थी हो जाए, इनमें झगड़ा पैदा हो जाए, लड़ाई पैदा हो जाए, फरमाया फस्लहू, इनके दरमियान झगड़े को मजीद बढ़ाओ मत, बल्कि सुलह पैदा करो। आगे क्या फरमाया, कैसे सुलह करो, बिल अदली वक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, जब दो धड़े लड़ पड़े सुलह कायम करो। कैसे सुलह कायम करनी है, बिल अदली, अदल के साथ। यह नहीं कि एक की बात तो सुने दूसरी की सुने ही ना, एक के हक में फैसला करके तो सुलह करा दे, नहीं, अदल के साथ। किसके साथ, अदल के साथ सुलह कायम कर। वक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, मामला बराबर का करो, क्योंकि अल्लाह करीम बराबर का मुआमला करने वालों को महबूब रखता है। जो बराबर का मामला करते हैं अल्लाह उनसे प्यार फरमाता है। हमारे माशरे में होता यूं है, गरीब पे जुल्म हो जाता है। जब गरीब और अमीर की अणबन बन जाती है फिर क्या होता है, अब सुलह कराई जाती है। सुलह कैसे कराई जाती है, गरीब को दबका देकर सुलह कराई जाती है, माड़े को, कमजोर को उससे सुलहनामा लिया जाता है, लेकिन अदल नहीं किया जाता, पूरा पूरा नहीं तोला जाता। भाई इसका बिगड़ा क्या है, इसका क्या ये माफी भी मांग रहा है या वैसे ही से आप सुलह पे अंबार रहे हैं। तो जरा अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, जब दो ग्रोहों के दरमियान तुमने सुलह कायम करनी है तो ये अदल के साथ, किसके साथ, बराबरी के साथ कायम करनी है। जो बंदा ऐसे सुलह कराएगा वो अल्लाह का भी प्यारा, अल्लाह के नबी का भी प्यारा बन जाएगा, अल्लाह का भी प्यारा, अल्लाह के नबी का प्यारा बन जाएगा। आगे देखें, अल्लाह करीम ने मुसलमानों का जो आपस में मामला है वो कैसा होना चाहिए और मुसलमानों को अल्लाह करीम ने कैसे इनका जिक्र फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, याद रखो ये मोमिन आपस में दुश्मन नहीं है, ये तो भाई भाई हैं। ये क्या है, एक नबी के गुलाम है, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाले, ये आमना के लाल का कलमा पढ़ने वाले, ये दुश्मन नहीं, आपस में क्या है, भाई भाई हैं। क्या है, भाई भाई हैं। तो ये मुसलमान ये एक जिस्म है, क्या है, पूरी दुनिया के मुसलमान
इनका आपस में ताल्लुक कैसे होना चाहिए? जैसे जिस्म का ताल्लुक है कि किसी एक हिस्से पे अगर कांटा लग जाए तो पूरे जिस्म में तकलीफ महसूस की जाती है, पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है, सर में दर्द हो, नींद नहीं आती है, पूरा जिस्म बेआराम हो जाता है। तो हज़रात गिरामी कदर, इसी तरह मोमिनों की मिसाल भी यही है कि दुनिया के कोने कोने में जहाँ कहीं भी मुसलमान बस रहे हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इनमें इम्तियाज इलाकाई तबार से नहीं किया जाता, मुल्की तबार से नहीं किया जाता, जाती तबार से नहीं किया जाता, कबीले के तबार से नहीं किया जाता, बल्कि ये सब एक है, नबी के गुलाम हैं और गुलामी में एक दूसरे के भाई लगते हैं। जब एक मुसलमान को तकलीफ दी जाती है, दीन कहता है सारे मुसलमान परेशान हो जाते हैं। और यही बात हज़रत इकबाल भी कहते हैं। आप फरमाते हैं अखुवत इस को कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में। अखुवत भाईचारा इसको कहते हैं कि तू पाकिस्तान में हो और दूसरा बंदा काबुल में हो, काबुल में मुकाम पे हो, इतना दूर हो। चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। ये शेर भी समझने की ज़रूरत है, ये शेर मज़ा लेने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। हज़रत इकबाल कहते हैं अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। आज मुसलमान का हाल ये है कि हमारा मुसलमान है, सगा भाई है, गरीब है, कमज़ोर है, वो हमारा मसाया भी है, उसके साथ पता नहीं क्या बीत रही है, उसके ऊपर पता नहीं कौन क्या जुल्म कर रहा है। हम कहते हैं वो अपने घर है, असी अपने घर, वो अपने घर है, असी अपने घर। लेकिन इस्लाम का दरस क्या है? पैगंबर इस्लाम का दरस क्या है? पैगंबर इस्लाम का दरस ये है कि अखुवत इस को कहते हैं, वो चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। ये दीन का दर्स है। इकबाल कहते हैं अगर एक मुसलमान पाकिस्तान में आराम की जिंदगी गुजार रहा है, दूसरा मुसलमान बर्मा में मजलूम हालत में है, दूसरा मुसलमान फलस्तीन में उसके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, अब ये नहीं कि वो उस इलाके के मुसलमान हैं, हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना ना ना, बल्कि दीन कहता है ये मुसलमान जिस्म की तरह है, अगर एक जगह पे कांटा लगे पूरा जिस्म पे आराम हो जाता है। अगर किसी दुनिया के कोने में एक मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जाए, पूरी आलमे मुसलमान, दुनिया के मुसलमान बेताब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उन्हें रोकने की दरपे हो जाते हैं और बताते हैं ये आमना के लाल है। अगर किसी मुसलमान की तरफ मैली आंख करके देखा ना, नबी के सारे गुलाम मुकाबले में इकट्ठे आ जाएंगे, सारे गुलाम मुकाबले में इकट्ठे आ जाएंगे। तो ये है कुरान का दरस, ये है हदीस का दरस। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। आगे रब्बे करीम क्या इरशाद फरमाता है, हाल के कायनात ने इरशाद फरमाया फस्लिहु बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरा मौजू क्या है? आपस में सुलह कराना। क्या कराना? शरीयत को मद्देनजर रखते हुए सुलह ऐसी ना हो कि जिसमें शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाए, आपस में सुलह कराना। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये मोमिन आपस में भाई भाई हैं, लेकिन भाइयों में झगड़े भी हो जाते हैं, नचाकियां भी पैदा हो जाती हैं। यही बात आरफे खड़ी ने भी की है, भाई भाइयां दे और दुश्मनों दे, भाई भाइयां दिया बावा बाप सिरा दे ओ ताज मुहम्मद
ते मावा ठंडिया छावा। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये मुसलमान है, आपस में भाई भाई हैं, लेकिन कभी लड़ाई पैदा हो जाए, झगड़ा पैदा हो जाए, दो खानदान आपस में उनका तफरका पैदा हो जाए, क्या करना है? अब तो ये होता है लड़ाई हो रही है, हमको चाहिए लड़ाई ख़त्म कराना, हम मोबाइल लेते हैं, वीडियो चलाते हैं, फेसबुक पे चलाई जा रही है, लाइव प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि फॉलोअर ज़्यादा मिल जाए, लाइक ज़्यादा मिल जाए, कमेंट ज़्यादा मिल जाए। हालांकि यहाँ वीडियो चलाने का वक्त नहीं था, यहाँ तो वक्त था तू मोबाइल बंद करके अपनी जेब में डालता और इनको रोकता, इनके दरमियान सुलह पैदा करता, तू सुलह पैदा करता, अल्लाह भी तुझ पे राजी होता, नबी भी राजी होता। लेकिन हमारे माशरे के अंदर चीज़ क्या है? जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, अब फेसबुक इसी चीज़ की भरी पड़ी है। ये खुदा के अगले दिन मैं देख रहा था फेसबुक में, असम्बली हाल में लड़ाई हुई है। वैसे तो कहा जाता है मौलवी तो फरकाबाज हैं, ये फसाद नहीं है, ये बड़ी लड़ाई करते हैं। खुदा की कसम मौलवी तो मुनाजरा भी करें तो एक वर्का जो होता है ना उससे भी नहीं फाड़ते। लेकिन अल्लाह अकबर, वो बजट पेश हुआ, बजट की कापी का वो अशर हुआ, अल्लाह और उसका नबी बेहतर जाने। तो ऐसी लड़ाई हुई, वो मुहज़्ज़ब तबका जो दीन दारू पे हर वक्त उंगलियां उठाता है, ये तफरकाबाजी डाल रखी है, दहशतगर्दी डाल रखी है इन मौलवियों ने। वो मुहज़्ज़ब तबका आपस में ऐसे लड़ा, ऐसे लड़ा, ऐसे तो कुत्ते भी नहीं लड़ते जो हल्के हो जाते हैं, वो भी नहीं लड़ते। तो अल्लाह माफ़ी दे। तो ऊपर से वीडियो चल रही है। तो इसी तरह हमारे मामला में होता है। एक वीडियो देख रहा था, वो गुजरांवाला में एक नौजवान मोटरसाइकिल पे सवार है, वो गुड्डी उड़ाते हैं ना बच्चे, पतंग वगैरह, तो उसकी डोर, वो धागा उसकी गर्दन में चल जाता है, वो गिर जाता है। अब चाहिए तो ये उसे उठाया जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए। वीडियो बना के साहब चला रहे हैं, देखें जी ये पतंग अब फिर बेची जा रही हैं, ये बंदा मर रहा है, वो वहाँ पे तड़प तड़प के मर रहा है, अब वीडियो चला रहे हैं। अब वीडियो पे बात रह गई मेरे भाइयों, वीडियो बनानी चाहिए लेकिन अच्छे काम की बनानी चाहिए। अच्छी अगर आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो बना के नेट पे चाड़े, डाल दे नेट पे, कोई अगर सुन लेगा तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाएगी, किसी की बेहतरी हो जाएगी तो तुम्हारी बख्शिश का समा बन जाएगा। लेकिन ये फितना फसाद है, हमें बात मिलनी चाहिए। दुनिया डाडी दुश्मन दोई, दोखी लोग फसादी, चीची दा चाका बनावन वो भी हथों ज्यादा बात मिलनी चाहिए। लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फरमाता है ये मोमिन आपस में भाई जब लड़ पड़े क्या करो? फरमाया फसलिहु बैना अखावैकुम, इन भाइयों के दरमियान सुलह कायम करो। वत्तकुल्लाह, और साथ साथ अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ये काम तुम करोगे अल्लाह की रहमत नाज़िल हो जाएगी। अल्लाह की क्या होगी? रहमत नाज़िल हो जाएगी। तो आज अल्लाह का गज़ब है हमारे ऊपर, ये गज़ब ही है ना। तो जनाबे वाला नसीबुल्लाह का पेड़ हो तो बग़ैर दावत के भी चले जाते हैं। तो मोमिनों का दिन जुम्मतुल मुबारक हो तो हमारी जनाब आमद रफ़त फ़र्ज़ नमाज तक ख़त्म ही नहीं होती है, और इतनी बड़ी मस्जिद हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फरमाए। आगे सुने, ये जो सुलह कराना है इस्लाम के अंदर ये जो कानून में खुसम खुशी जिसे हम कहते हैं, ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। हमारा दीन कहता है, हुज़ूर शाह फरमाते हैं अगर 3 बंदे इकट्ठे बैठे हैं तो 2 बंदे एक दूसरे के साथ कान में कान लगाकर मुंह लगाकर बात ना करें, ताकि तीसरे के ज़हन में कोई गलत ख्याल ना पैदा हो और आपस में तुम्हारे तफरका ना डाल जाए। लेकिन जब सुलह की बात आए या किसी को सदका खैरात पे अंबारने की बात आए, भाई हमारी मस्जिद है, मदरसा है या रस्ते का काम हो रहा है, हम खुद कर रहे हैं फी सबीलिल्लाह, कोई भी काम है, या हम पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं रस्ते में, तो किसी को जाकर उसके कान में कहना, अलैदगी में कहना, तो ये सरगोशी जायज़ है। ये क्या है? या सुलह कराने के लिए सरगोशी करना जायज़ है। इसका अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया ला खैरा फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नासी व मन यफ़अल ज़ालिका इब्तिगा मरदातिल्लाह फसौफ़ा नूती अजरन अज़ीमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये जो सरगोशियाँ तुम करते हो ना कानों में,
इनके अंदर खैर नहीं है, इनके अंदर तुम्हारा भला नहीं है, इनके अंदर तुम्हारा नुकसान है। हाँ, भला है 3 कामों में। कितने कामों में? 3 कामों में भला है। पहला कौन सा काम है? मन हमारा भी सादा का 3, किसी के पास जाके उसके कान में कहना यार अच्छा काम हो रहा है, तू भी हिस्सा डाल ले, अपना तावन पेश कर ले। और दूसरा औ मारूफिन, किसी को नेकी का हुक्म देना। क्या करना? नेकी का हुक्म देना। अब ये भी हमारे अंदर अलमिया है। वो क्या अलमिया है? हर एक ने अपनी कब्र च जाना है, किसी को आखन की ज़रूरत है, किसी को कहने की क्या ज़रूरत है? हालांकि मेरे नबी ने शाह फरमाया बड़ी ज़रूरत है। हुज़ूर ने फिर इसकी मिसाल दी, फरमाया कश्ती के 2 पार्ट, उसमें सवार उन लोग, नीचे वालों को पानी की ज़रूरत पड़े वो ऊपर वालों से मांगे। अब क्या हो, ऊपर वाले उन्हें पानी ना लेने दें, वो क्या करें? वो नीचे जाएं, अपने हिस्से में जाकर सुराख करें और ऊपर वाले ना रोकें। नीचे वाले भी डूब जाएंगे, ऊपर वाले भी डूब जाएंगे। ये उम्मत मुसलमा ये नेकी की दावत देने वाली उम्मत है। और मेरे अल्लाह का फरमान है, फज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, मोमिनों को नसीहत की करते रहा करो, इन्हें नमाज रोज़े का कहते रहा करो, इन्हें सच का हलाल कमाने का कहते रहा करो। क्यों? ये जो मोमिनों को नसीहत है बड़ी नफ़ा देने वाली चीज़ है। क्या है? नफ़ा देने वाली चीज़ है। देखिए, पत्थर के ऊपर एक कतरा कतरा गिरता रहे, दना लोग कहते हैं उसमें विसराफ हो जाता है। और अगर अच्छी बात बार बार किसी गुनाहगार को कही जाए तो कभी ना कभी इसका दिल पत्थर नहीं है। अल्लाह रहम करता है, मोमिन का दिल नरम होता है, इसके दिल में बात आ जाती है, फिर उसे समझ आ जाती है कि यार हमने अपनी मस्जिद आबाद करनी है, यार जुमे का दिन है, हमने खुद भी जाना है, बच्चों को भी तरबियत करनी है, अल्लाह के घर की तरफ कसद करना है, नेकी की दावत देनी है। तो ये आ जाती है समझ। अगर कहा जाए बार बार तो नसीहत रोकनी नहीं चाहिए, नसीहत करते रहना चाहिए। वो मियाँ साहब कहते हैं ना, माली दा कम पानी देना ते पर मशका लावे, ओ मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। 3 कामों में सरगोशी जायज़ है। पहला सदके का हुक्म करना, इसमें सरगोशी जायज़ है। दूसरा नेकी का हुक्म करना, इसमें सरगोशी जायज़ है। तीसरा जब 2 खानदान लड़ पड़े उनके कानून में जाकर सरगोशी करना, इसमें भी ये सरगोशी जायज़ है। और इस सरगोशी के अंदर, इस सरगोशी के अंदर अल्लाह ने नेकी रखी है, अजर रखा है। कितना अजर रखा है? फरमाया कज़ालिका नूतीही अजरन अज़ीमा। फरमाया तू सरगोशी करेगा इन 3 कामों के लिए तो मैं रब तुझे अजर दूंगा, लेकिन अजरन अज़ीमा, अजीम अजर। कौन सा अजर? अच्छा, एक है अजीम मेरा और आपका बड़ा, और एक है अल्लाह का अजीम अजर। अल्लाह करीम ने ये दुनिया पैदा की है, क्या बड़े बड़े साइंसदान आए हैं, उन्होंने आज तक आकर ये साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में इतने खजाने हैं? किसी ने ये साबित किया है? अभी कितने खजाने हैं जो ज़मीन के दामन में हैं, जो पसे पर्दा हैं, कितने इल्म हैं जो अभी अयान नहीं है। तो ये अल्लाह करीम ने जब दुनिया का जिक्र किया, फरमाया मैंने इसको बहुत कलील बनाया है। क्या बनाया है? कलील, थोड़ा, छोटा। जिसका छोटापन हमारी समझ से बाहर है, उसका अजीमपन हमारी समझ में कैसे आ सकता है? तो इससे पता चलता है ये सुलह कराना इतना बड़ा अजर है कि अल्लाह अजर अजीम अता फरमाएगा, और अल्लाह के अजर अजीम का अंदाज़ा कोई बंदा लगा सकता नहीं। आए अगली हदीस कुरान हकीम में अगला मेरे नबी करीम का फरमाने आली शान सुने। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू दरदा रवायत फरमाने वाले हैं, कहते हैं नबी करीम हमारी सहाबा की मजलिस में तशरीफ लाए ना, फरमाया अला उखबिरुकुम बि अफदाला मिन अमलिन मिन दराजाति सियामी वस्सलाती वस्सौमी। इमामुल अंबिया ने फरमाया
फरमाया क्या तुम्हें मैं वो काम ना बताऊं जो नफल नमाज से भी अफजल है, नफल सदके से भी अफजल है, नफल रोजे से भी अफजल है। क्या मैं तुम्हें वो काम ना बताऊं जो नफल नमाज से भी अफजल है, नफल रोजे से भी अफजल है, नफल सदके से भी अफजल है। या रसूलल्लाह हुक्म इरशाद फरमाए। अब मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह। मेरे नबी की तालीमात क्या क्या ने फरमाया, कालू बला या रसूल अल्लाह, काला इस्लाहु ज़ातल बैनी व फसाद ज़ातिल बैनी अल खालिकतु। फरमाया जो काम नफल से अफजल है, रोजे से अफजल है, नमाज से अफजल है, सदके से अफजल है, वो काम है सुलह कराना। जब दो बंदे लड़ पड़े तुम सुलह कराओगे, नफल नमाज रोजा हज ज़कात से ज्यादा अजर पाओगे। नफल नमाज रोजा हज ज़कात से ज्यादा अजर पाओगे। अब कभी आप इस हदीस की तशरीह में जाएं और इसका कभी मुवाजना करें कि ये नमाज कितना अफजल अमल है, ये रोज़ा कितना अफजल अमल है, ये सदका कितना अफजल अमल है और कितनी अफजल चीज़ है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये सदका अगर तुम एक गुठली देते हो, अल्लाह अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाता है, अपने दाएं हाथ से एक खजूर कबूल फरमाता है। लेकिन दिन माशर में अल्लाह उसका अजर बढ़ाकर तुम्हें पहाड़ ओद पहाड़ के बराबर अता फरमाएगा। तो ये 7 किलोमीटर का ओद पहाड़ एक खजूर दी थी। तो ये सदके सरकार ने इरशाद फरमाया सदका दिया करो, ये मुसीबतें टालता है, मुसीबतें दूर करता है। हर रोज बंदे पे मुसीबत नाज़िल होती है आसमान से, लेकिन जो सदका देता है उसकी मुसीबत आसमान पे रोक दी जाती है। क्या कर दी जाती है? रोक दी। ये इतनी अफजल इबादत है सदका कि हज़रत ईसा के दौर में एक धोबी था, इतना शरीर था, इतना बुरा बंदा था। उम्मत सारी हज़रत ईसा के पास आई, या नबी अल्लाह दुआ करें इस बंदे से हमारी जान छूट जाए, इसने हमें बहुत तंग कर रखा है। हज़रत ईसा ने दुआ की और वादा दिया कि ठीक है ये फलां दिन मर जाएगा। जब फलां दिन आया तो जो फरमाएं सुबहान अल्लाह कहें एक मरतबा। चलें ये सुबहान अल्लाह अल्लाह का जिक्र है तो कहते नहीं जिद्दा खाई होता गाइए। सारे अपनी मौजूदगी का सबूत देकर मुझे पता लगे कि आप बैठे हैं और तकरीर सुन रहे हैं, कहें सुबहान अल्लाह। हज़रत ईसा ने दुआ की, कहा खुश हो जाओ फलां दिन ये मर जाएगा। वो धोबी अब सुबह घर से निकलने लगा। जब निकला तो रास्ते में उसे एक भूखी औरत मिली, भिखारन मिली। उसने रोटी का सवाल किया, इसने पल्ले जो खाने की रोटी एक बांधी हुई थी निकाली तो उसे दे दी, सदका कर दी रोटी। अब गया कपड़े धोए वापस आ गया। जब वापस आया उम्मत ने देखा बंदा मरना था मरा कोई नहीं, बंदा मरना था मरा कोई नहीं। हज़रत ईसा के पास आए, ऐ अल्लाह के नबी आपने वादा किया था कि बंदा मरना है मरा कोई नहीं, अब क्या करें? हज़रत ईसा ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला तूने वादा किया था बंदा कल मर जाएगा, बंदा मरा नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया बात यह है ईसा के बंदे ने कल घर से निकलते सदका दिया था, मैंने उसके गुनाह नेकी में तब्दील कर दिए हैं और मैंने उसकी ज़िंदगी में इजाफा फरमा दिया है। तो ये है सदके की फजीलत। आगे नमाज, मैंने पिछले जुमे भी अर्ज किया था कि अब्दुल्ला बिन मुबारक का एक लोहार मुरीद था, मर गया। पूछा क्या मिला? कहने लगा जन्नत मिली। पूछा कैसे मिली? कहने लगा अजान हो रही थी, मैंने लोहा गर्म कर रखा था, हथौड़ा मैंने उठाया लोहा सीधा करने के लिए। उधर जब मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, मैंने नमाज के लिए हथौड़ा वहीं पे रखा, मस्जिद आ गया, अल्लाह ने मेरी ये नेकी कबूल किया, मुझे जन्नत अता फरमा दिया। तो ये नमाज इतना अफजल अमल है, नमाज सदका रोज़ा कितना अफजल अमल है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अस्सौम जुन्नतुन, रोज़ा ये आग के बराबर, आग के आगे तुम्हारे लिए डाल है। क्या है? डाल है। जब सामने से आग आएगी दोज़ख की, रोज़ा सामने आ जाएगा, भाई ठहर जा, इसने मेरी कदर की है, ये मेरी वजह से भूखा रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए इसने रोज़ा रखा था, ये दुनिया में इसने मेरी कदर की है, आज आग तुझे मैं इसके करीब नहीं आने दूंगी। तो ये देखें सुलह कितना अफजल अमल है। सुलह कराना हजूर शाह फरमाते हैं नफल नमाज से, नफल रोज़े से, नफल सदके से अफजल अमल दो घरों को आपस में मिला देना है, दो घरों को आपस में। आए अगली हदीस मुबारका, मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु सुलामी मिनन नासी अलैहि सदक़तुन कुल्ला यौमिन ततलउ फीहि शम्सु
या दिल बैन ना से सादा का तुन, हजूर ने इरशाद फरमाया बंदे के 360 जोड़ हैं। कितने हैं? 360 बंदे के जिस्म में जोड़ हैं, हर जोड़ पे सदका है, हर दिन सदका है। तो अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर शाह फरमाते हैं जब बंदा एक काम दिन में करता है, किसी खानदान की सुलह करा देता है, इसके 360 जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। कितने जोड़ों का? 360 जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने खानदान को जोड़ने की कोशिश करता है, कैसे जोड़ने की कोशिश करता है? अब खानदान वाले इसके साथ अच्छा नहीं करते, जब भी इसके साथ बर्ताव करते हैं बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन ये हक पे होने के बावजूद इस वजह से दर गुजर करता है कि हम सुलह के साथ बैठे रहें, हमारा खानदान एक रहे, हम इत्तेफाक के साथ बैठे रहें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं उसे ज़मानत देता हूँ, हश्र के दिन सफ़ू से निकाल कर उसे जन्नत में ले जाऊँगा, हश्र के दिन सफ़ू से निकाल कर उसे मैं जन्नत में ले जाऊँगा। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुलह कैसा अजीम अमल है कि कुबा, ये मदीना के करीब एक जगह है कुबा, जहाँ मस्जिद कुबा भी है, वहाँ पे खानदान रहते थे, हुजूर के गुलाम थे, उनका झगड़ा हो गया। उधर असर की नमाज का टाइम करीब था। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, आओ आज जाना है हमने कुबा में, वहाँ पे हमारे गुलामों का झगड़ा है, हमने ख़त्म करके उनके दरमियान सुलह कायम करनी है। मेरे नबी पैदल चलकर कुबा में गए, पीछे नमाज असर का वक़्त आया। अब देखें हजूर की पूरी ज़िंदगी मुबारक में, यानी आखिरी अयाम जहाँ हजूर बीमार रहे, अलील रहे, उन दिनों के अलावा हजूर की पूरी ज़िंदगी मुबारक में जब हजूर मदीना तशरीफ़ रखते थे, हजूर ने कभी भी मस्जिद नबवी की जमात तर्क नहीं फरमाई, कभी भी मस्जिद नबवी की जमात खुद हुजूर नमाज अदा फरमाते थे, क्योंकि हुजूर के होते किसी इमाम की ज़रूरत नहीं थी। हुजूर इमामुल अंबिया हैं, हुजूर तो नबियों के भी इमाम हैं। मिराज की रात जिब्रील ने भी हाथ पकड़ के मसल्ला इमामत पे खड़ा किया और अर्ज़ की हुजूर आपके होते हुए किसी को इमामत का हक नहीं है। तो हुजूर खुद जमात इरशाद फरमाते थे, लेकिन उस दिन आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालांकि मदीना में ही थे, ये कुबा मदीना का ही मुंसलिक हिस्सा है, लेकिन उसने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजूर की जगह पे जमात फरमाई। तो इससे सुलह कराने की अज़मत का पता चलता है कि नबी करीम ने मस्जिद नबवी की जमात तर्क फरमा के हजूर कुबा में गए, दो खानदानों को आपस में मिलाया, कुबा में गए। आए अब हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दो हस्तियों की आपस में लड़ाई हो गई, किसी बात पे झगड़ा हो गया, बात में। जब हज़रत अबू बकर अपने घर गए, उमर अपने घर में गए, दिल में हज़रत अबू बकर के दिल में आया कि लगता है मेरी तरफ से ज़्यादती हो गई है, क्यों ना ऐसा हो मैं जाकर सुलह कर लूँ, माफ़ी मांग लूँ। तो ये याद रखे जब झगड़ा हो जाए तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा जो 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहेगा, 3 दिन से ज़्यादा किसी मोमिन मुसलमान के साथ नाराज़ रहेगा। तो मुसलमान की लड़ाई जो है ये भी अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए है, और इसका झगड़ा भी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए है। मुसलमान बनने पर नहीं लड़ता, मुसलमान माल पे नहीं लड़ता, मुसलमान जब भी लड़ता है अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन के लिए लड़ता है, जब भी लड़ता है उसके रसूल उसके दीन के लिए लड़ता है। तो जो अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर लड़ाई है या राजीनामा है, इसकी फजीलत ऐसी है कि हुजूर फरमाते हैं दिन माशर के अल्लाह ऐसे लोगों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा जो मेरी रज़ा के लिए, मेरे रसूल की रज़ा के लिए लड़ते हैं या किसी से सुलह करते हैं। लेकिन आपस में ये जो नचाकियाँ हैं, हज़रत अबू बकर हज़रत उमर की जब नचाकी हुई, अबू बकर हज़रत उमर के दरवाजे पे आए, आकर दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत उमर ने जब देखा अबू बकर है, दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर अंदर आने की इजाज़त ना दी। हज़रत अबू बकर मस्जिद नबवी में आए, हुजूर की बारगाह में बैठ के। अब मेरे नबी ने जब अपने यार का चेहरा देखा, अपने गुलाम का चेहरा देखा, तो हुजूर तो वैसे भी गैब रखने वाले हैं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या बात है, तेरा चेहरा बताता है,
क्या बात है, तेरा चेहरा बताता है कोई मसला है। अर्ज कुना हुए या रसूलल्लाह, उमर से नाराजगी बनी है, सुलह करने गया था, उमर ने आगे से दरवाज़ा बंद कर दिया है। मेरे नबी जलाल में तशरीफ़ ले आए। जलाल में हुजूर ने फरमाया सारे मुसलमानों को, असहाब को इकट्ठा किया जाए। मिंबर रसूल लगा, अल्लाह के नबी मिंबर रसूल पे तशरीफ़ लाए और हुजूर ने फरमाया तुम उस बंदे से नाता तोड़ते हो, उस बंदे से तल्लक तोड़ते हो कि जब दुनिया वालों ने, अपनों ने, बेगानों ने तुम्हारे नबी को जुटलाया बगैर दलील के जिसने कलमा पढ़ा वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। बगैर दलील के जिसने कलमा पढ़ा। यहाँ तो माफ़ी जब अबू बकर की बात आ जाए तो उमर को माफ़ी नहीं है। हम तुम कौन होते हैं जो अबू बकर की बात करें? हम तुम कौन होते हैं जो अबू बकर के मुतल्लिक नाजेबा नजरिया इख्तियार करें? अल्लाह के नबी नाराज होते हैं अबू बकर को अगर नाराज किया जाए। अल्लाह के नबी उस पे गजब खाते हैं जो अबू बकर पे गजब खाता है। मेरे हुजूर के गुलाम हुजूर ने जलाल में आए, फरमाया क्या तुम उस बंदे से नाता तोड़ते हो कि जब दीन की बात की जाए तो आगे से काफर उतबा शैबा मारते थे, तो अबू बकर था जिसने सेने हरम में सबसे पहले काफरों की आंख में आंख डालकर बताया था रब एक है, मोहम्मद सच्चे नबी है। फिर मार भी खाई थी, सारे कबीले वाले पास पता लेने के लिए बैठे थे। जब अबू बकर को होश आया था इसने यही कहा था यार और छड्डो, मेरी छड्डो, अपनी छड्डो, मैनू मेरे नबी की गल सुनाओ, मेरे नबी दा हाल की। मेरे नबी का हाल क्या है? तुम अबू बकर की बात करते हो कि नबी के साथ हिजरत करना इंतहाई मुश्किल काम था। जब काफिर पीछा कर रहे थे उस वक्त अबू बकर ने यह नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह जान पे बन आई है ना। अबू बकर वो था जिसने कहा था या रसूलल्लाह शुक्र है जिस नबी ने मुझे इस मुश्किल वक्त में अपने साथ लिया है, अपने साथ लिया है। तो अल्लाह अकबर, जिस अबू बकर की रज़ा में नबी की रज़ा, जिसकी नाराज़गी में नबी की नाराज़गी, उस अबू बकर के साथ प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मिलके कहें सारे यार हुजूर दे सोने ने यार गार दिया क्या बातां ने, सारे यार सारे यार हुजूर दे सोने ने यार गार दिया क्या बातां ने। गूंज पड़नी चाहिए। जिस नबी की मोहब्बत अबू बकर की मोहब्बत में है उस अबू बकर का जिक्र मोहब्बत से किया जाए, नबी राजी होते हैं। सारे यार हुजूर दे सोने ने कहिए यार गार दिया बातां ने, ओ कीता प्यार नबी नाल बड़िया ने, एदे प्यार दिया क्या। जब हुजूर मिराज करके आए ना, हुजूर ने मक्के वालों को बताया मैं मिराज करके आया हूँ। मैं क्या करके आया हूँ? मिराज करके आया हूँ। मक्के वालों ने कहा ये तो कभी गए नहीं इतने लंबे सफ़र पे, ये आसमानों की भी बातें करते हैं। अबू बकर उस वक़्त मौजूद नहीं थे, तजारत पे गए हुए थे। अबू जाल को बात मिल गई, इसने कहा अब जब अबू बकर आएगा ना हम पहला सवाल यही कहेंगे। जब हज़रत अबू बकर आए, अबू जाल, उतबा, शाबा ये सारे इकट्ठे होके आ गए। भाई अबू बकर तेरे साहिब ने एक बात की है। क्या बात की है? ये बात की है तेरा साहिब कहता है मैं मिराज की रात अर्शों की सैर करके आया हूँ। अब तेरा क्या ख्याल है इस मामले के बारे में? ये तो बंदा हमें पैदा हुआ है, इतनी बड़ी बात की है। हजरत अबू बकर ने कहा ओए कमीनो ये तो छोटी बात है, मेरा नबी आगे की भी करे तो अबू बकर मानने को तैयार है। कीता प्यार नबी नाल बड़े आने, इते प्यार दिया क्या बातां ने, ये सारे यार दे सोने ने यारे गार दिया क्या बातां ने। हमारे ज़हन में ख्याल आ जाता है कि ये जी असहाब का जिक्र हो रहा है, पता नहीं आल का जिक्र क्यों नहीं हो रहा। आ जाता है ना, अक्ल है तो ये आ जाता है। तो ये तब आता है जब ज़हन में कोई खटखटा हो। मेरे भाइयों ये याद रखें, ये आल और असहाब आपस में शीरो शक्कर है। क्या है? इनकी ज़िंदगी सुलह वाली है। आए इमाम हसन की बात सुनाता हूँ। ये मैंने मौजू काफ़ी लंबा आपके लिए तैयार किया है, लेकिन आप तशरीफ़ ले आए हैं। सुबह का भुलिया शामी आ जाए तो भुलिया नहीं आखी था। अल्लाह आपको खैर वफ़ियत आप फरमाए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हज़रत इमाम हसन लड़खड़ाती चाल है,
मेरे नबी के नवासे हज़रत इमाम हसन मुजतबा, आप तशरीफ़ ला रहे हैं, बच्चे हैं, मेरे नबी ने खुतबा रोक दिया। क्या किया? सारे बोले क्या किया? खुतबा रोक दिया। खुतबा रोक कर मेरे हुजूर मिंबर से नीचे उतरे। मिंबर से नीचे उतर कर मेरे हुजूर ने हज़रत इमाम हसन मुजतबा को उठाया, अपनी गोद में बिठाया, खुतबा फिर जारी फरमा दिया। देखें, हर एक को बच्चे प्यारे होते हैं, हम भी हतीब हैं, बड़े हतीब हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा हतीब नहीं देखा होगा कि जो तकरीर भी करता हो और गोद में अपने बच्चे भी बिठा के खिलाता हो। ऐसा हतीब नहीं देखा होगा। मेरे नबी ने इमाम हसन को उठाया, गोद में बिठाया, तकरीर शुरू कर दी, बयान शुरू कर दिया, वाज शुरू कर दिया। पहले मौजू और था, अब मौजू इमाम हसन बन गए। कहें सुभान अल्लाह। पहले मौजू और था, अब मौजू इमाम हसन की जात बन गई। मेरे नबी ने क्या शाह फरमाया? फरमाया लोगो हाजा इब्नी सैयदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा वडेरा है, मेरा ये बेटा इज्जत वाला है, मेरा ये बेटा मकाम वाला है। लोगों, मैं गैब दा नबी खबर दे रहा हूँ, वो वक़्त दूर नहीं जब दो मुसलमान गिरोह आपस में लड़ पड़ेंगे। हजरत अमीर मुआविया का गिरोह हजरत मौलाए कायनात ताजदार हल अता मौला अली उल मुर्तजा मुश्किल कुशा ज़हरा के शोहर हसनैन के बाबा मेरे नबी के वीर हम सुन्नियों के पीर मौला अली का गिरोह जब ये आमने सामने आ जाएंगे, फिर जब खिलाफत आएगी इमाम हसन की, तो मेरा ये बेटा दो मुसलमान गिरोहों के माबैन सुलह कायम कर देगा। क्या कर देगा? सुलह कायम कर देगा। तो ये हमारे बुजुर्गों ने जब सुलह कायम कर दी है और नबी ने ये फजीलत बयान फरमाई है, और क्या इरशाद फरमाया? मेरा ये बेटा सैयद है, मेरा ये बेटा चौधरी है। ये तर्जमा कर ले सैयद का, मेरा ये बेटा चौधरी है और ये दो गिरोहों के दरमियान सुलह कायम करेगा। इसे पता ये चलता है सुलह करवाना ये चौधरियों का काम होता है। क्या है? सुलह करवाना किसका काम है? चौधरियों का काम होता है, ना कि ये काम होता है कि एक दूसरे की बिगाड़ पैदा करना। तो ये बहुत प्यारी बात है कि सुलह कायम करना। जब कोई किसी के लिए सुलह कायम करने के लिए चल के जाता है, जितने कदम चल के जाता है, मेरे नबी शाह फरमाते हैं मन काना फी हाजते मुस्लिमिन कान अल्लाह फी हाजते ही। जो किसी की मदद के लिए जाता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।